दुनिया के लिए बेहद अहम दिन है। मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली अमेरिका ईरान के बीच जंग का आखिर क्या होगा? क्या ये महायुद्ध रुकेगा या ग्लोबल विध्वंस होगा? इसका पता आज इस्लामाबाद में चल जाएगा। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टॉक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। अमेरिका और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन बातचीत से पहले लेबनान में बड़े धमाके की खबर आ रही है। इसका असर इस शांति वार्ता पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से शर्त यही है कि लेबनान में जो लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं वो थम जाएं, लेकिन इधर इजराइल और अमेरिका की तरफ से इन शर्तों को नामंजूर लगातार किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आज इन शर्तों पर क्या बातचीत होती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। इस बीच यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम शहबाज से डेलीगेशन मुलाकात करने वाला है। तो दोनों ही देशों का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। शांति वार्ता से पहले शहबाज से मुलाकात होगी। दोनों डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मिलेंगे और उसके बाद ये वार्ता शुरू होनी है। दुनिया भर की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं कि आखिर आज क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज की वार्ता ये तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो फिलहाल के लिए थमेगी या फिर और भी ज्यादा ये युद्ध भीषण होने जा रहा है। तो ईरान से बातचीत करने की ये शुरुआत और इससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे अहम मुलाकात और सबसे अहम ये वार्ता इस वजह से है क्योंकि 40 दिनों का महायुद्ध जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसमें सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन सीज फायर के ऐलान से साथ साथ एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। बातचीत से पहले ईरान की ओर से अमेरिका के सामने शर्तें रख दी गई। इनमें दो शर्तें बेहद अहम है, इस पर ध्यान दीजिए। एक, ईरान ने ये मांग की है कि लेबनान में पूरे तरीके से सीज फायर लागू कर दिया जाए। दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि ईरान का फ्रीज फंड जारी कर दिया जाए। ये दो प्रमुख शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं। तो गालिबाफ जो कि इस डेलीगेशन को एक तरह से लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से दो प्रमुख शर्तें रख दी गई हैं और इसको लेकर अमेरिका क्या मान जाएगा, क्या अमेरिका की सहमति होगी, ये सबसे अहम है। और उसमें भी लेबनान फ्रंट पर लगातार हमले तेज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में और ज्यादा भीषण हमले इजराइल की तरफ से किए गए। तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ आसिम मुनीर है, इशाक डार जो कि विदेश मंत्री हैं, वो एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 2 जब लैंड हुआ, जेडी वेंस उससे उतरे, उस वक्त इनका स्वागत किया गया। ये भी ये दिखाता है कि इस पूरी बातचीत में आसिम मुनीर का अपर हैंड किस तरह से लगातार नजर आ रहा है। हालांकि एक तरह से प्रोटोकॉल का जिक्र किया जा सकता है कि जेडी वेंस नंबर 2 हैं, इस वजह से शहबाज नहीं आए, लेकिन मुनीर हर जगह इन्वॉल्व। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जेडी वेंस। पाकिस्तान पहुंचा है अमेरिकी डेलीगेशन। तो आपको ये भी बता दें, विटकॉफ और कुशनेर भी वेंस के साथ नजर आए हैं। तो पाकिस्तान पहुंच चुका है अमेरिका का भी डेलीगेशन। विटकॉफ लगातार कई सीज फायर में शामिल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी उनकी तरफ से बातचीत लगातार ट्रंप के हवाले से की गई। गजा सीज फायर में सबसे बड़ा चेहरा वो थे और अब इस शांति वार्ता में भी वो लगातार बातचीत में शामिल दिख रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो गेस्ट। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आऊंगी। ये जो अभी बातचीत होनी है, क्या लगता है कि इससे पहले दोनों ही देशों की डेलीगेशन के साथ अलग से मिलेंगे शहबाज शरीफ? अक्सर ऐसा ही होता है बातचीत में, दोनों डेलीगेशन अलग अलग मिलेंगे। और जय हिंद, नमस्कार। अगर शुरुआती तौर पर देखें, ये एक जो मिलने वाली बात चल रही है, इसको हम डिप्लोमेसी में बोलते हैं कर्टसी कॉल ऑन, कि आपने उस प्राइम मिनिस्टर के पास या उस प्रेसिडेंट के पास जो उस देश का है, एक कर्टसी कॉल ऑन करी है एज अ डेलीगेशन कि चलिए जी हम आए हैं, आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है कि इसी दौरान आप वो सारी बातें कर पाते हैं जो आप आपस में एक दूसरे को टटोलते हैं कि ईरान टटोलेगा कि पाकिस्तान आप मुझे क्या दिला पाओगे अगर ये बात होती है, और पाकिस्तान टटोलेगा कि ईरान कौन कौन सी बातों पर एक्सेप्ट कर लेगा, विड्रॉल या एग्रेशन रखेगा। इसी तरह जब वो यूएस के साथ करेंगे तब कहीं जाकर एक मीडिएशन का माहौल बनेगा, क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न, बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इसको बोलने में कि ये इस समय मीडिएशन नहीं हो रहा है, इस समय सिर्फ ऑफर है। आपने पाकिस्तान के तौर पर अपनी जमीन दी है कि आइए बात करिए, वो होटल दिया है, वो टेबल दिया है, इसके ऊपर अभी कहीं पर किसी भी जगह पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ मैसेजेस पास ऑन हुए हैं। ये बहुत अहम संदेश भी यहाँ से है
तो अब आपको इस्लामाबाद से आई दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर है ईरानी डेलीगेशन के पहुंचने के दौरान की, और ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए आसिम मुनीर ईरानी डेलीगेशन को कैसे रिसीव कर रहे हैं। वर्दी पहने हुए थे, लेकिन जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को रिसीव करने पहुंचे तो वो वर्दी में नहीं थे। तो चौकीदार और क्या पहनता क्या है, वैसे मुझे बताना आप भाई। इस समय अगर बिल्कुल रियलिस्टिकली इसको इवैल्यूएट करिए, आप कौन से प्रोटोकॉल में आज तक दुनिया में आपने देखा हो कि एक सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, सीडीएफ, पता नहीं क्या क्या आप नाम ले लीजिए, कि वो रिसीव करने जाएगा और वो भी यूनिफॉर्म में। बिल्कुल सही बात है, ही शुड बी देयर एज अ गुड चौकीदार। यूके देवनाथ सर, आपसे भी सवाल मेरा यही है, मुनीर का पहुंचना क्या दिखाता है? दोनों बार जो जर्सी अलग अलग देखी है उसका कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जनरल मुनीर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। जाहिर बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि चाहे उनके प्रधानमंत्री हों, विदेश मंत्री हों, माफी के साथ एक सवाल इसी में जोड़ रहा हूं मैं, मुनीर ने अमेरिका के आगे वर्दी उतार दी है क्या? देखिए, जनरल मुनीर बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको ठीक मालूम है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कब क्या करना है। वो जब रिसीव करने गए जेडी वांस को, तो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो दिखाना चाहते हैं जेडी वांस को कि जैसे शहबाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इशाक डार है, उसी तरह से आसिफ मुनीर भी हैं। क्या होता है, जनरल जो यूनिफॉर्म में जब जाते हैं तो आपको थोड़ा स्टिफ रहना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज जरा स्ट्रेट रखनी पड़ती है। और सर, मुझे वो तस्वीर भी याद आती है जब व्हाइट हाउस में भी मुनीर इसी तरह से सूट पैंट में दिखे थे। बहुत अहम कनेक्शन आपने बताया और मैसेज जो है वो क्लियर दिख रहा है।